को मेरा त्रिवार अभिवादन। उपस्थित भिक्खु संघ को मेरा त्रिवार अभिवादन। उपस्थित भिक्खुनी संघ को मेरा त्रिवार अभिवादन करते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस धम्म कारवा का एक हिस्सा बनी हूँ। हिस्सा ही नहीं बनी हूँ बल्कि मुझे यहाँ पर बोलने का मौका भी दिया है श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल जी ने। मुझे सम्मान देते हुए यहाँ बुलाया है और मुझे भिक्खुनी संघ के प्रतिनिधि के रूप में बोलने का मौका दिया है। इसके लिए मैं उनकी बड़ी आभारी हूँ। आज मुझे बड़ा उत्साह लगा, इतना बड़ा धम्म कारवा मैंने देखा, लोगों का जुलूस देखा और ये यकीन हो गया कि भंते करुणाशील राहुल इनके सफल नेतृत्व में धम्म का एक सामाजिक आंदोलन खड़ा हो गया है, खास करके भारत के उत्तर प्रदेश में। ये उनका प्रभावशाली नेतृत्व है कि आज यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और आज का जो थीम है तंबू का बम्बू, पहले मैंने धम्म विन्यास से कहा था कि मुझे कुछ बोलने में अजीब सा लग रहा है तंबू का बम्बू, लेकिन बाद में मैंने देखा कि इसका जो प्रयोग है बाबा साहब ने 18 मार्च के 1956 के अपने भाषण में किया है कि वो कह रहे हैं कि ये जो सामाजिक आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है एक शामियाने की तरह है और वो एक में व्यक्ति उसे संभाले हुए हैं एक मजबूत स्तंभ की तरह। और उन्हें ये एहसास हो गया था कि उनकी उम्र को देखते हुए, उनकी सेहत को देखते हुए कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बड़े चिंतित थे कि उनके बाद इस आंदोलन की बागडोर कौन संभालेगा, कौन ऐसा मजबूत स्तंभ होगा जो इसे खड़ा रखेगा या संभालेगा या आगे ले जाएगा। और इसी चिंता को उन्होंने उस भाषण में व्यक्त किया है। और आज इतने वर्षों के बाद में फिर वही प्रश्न उठाना एक प्रासंगिक प्रश्न है। और इस प्रश्न के साथ साथ भंते जी ने मुझे एक विषय भी दिया कि बौद्ध व्यवस्था में या बौद्ध व्यवस्था निर्माण में भिक्खुनियों की क्या भूमिका होनी चाहिए या होगी। ये प्रश्न इसलिए उपस्थित हुआ क्योंकि भिक्खुनी संघ भी इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, एक पिलर है। और ये आज से नहीं तो 2600 वर्ष बुद्ध ने 4 स्तंभों की बात की है। भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। इन चारों पिलरों का जिस समय सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा था उस समय हम देखते हैं कि भारत पूरी तरह से बौद्धमय हो गया था। लेकिन कालांतर में मनुवाद के कारण हमारे जो ये चारों महत्वपूर्ण पिलर है जो ढा दिए गए। और उसके बाद में बाबा साहब की जो क्रांति हुई, यहाँ पर नागपुर की दीक्षा भूमि पर जो क्रांति हुई, फिर से बुद्ध धम्म को पुनर्जीवित किया। वहां से हम देख रहे हैं कि भारत में हमें भिक्खु संघ दिखाई दे रहा है। और जो स्त्रियों ने एक आंदोलन के तहत ये परंपरा शुरू की थी कि वे भी बुद्धा के संघ में प्रवेश पा सकती है और वे एक धम्म का एक मजबूत पिलर बन सकती है, उस संकल्पना को फिर से उजागर किसी ने नहीं किया। जब नागपुर में 1998 से फिर से भिक्खुनी संघ पुनर्जीवित हुआ तो वे भी इस बारे में उतनी गहराई से चिंतन नहीं कर सके कि ये बुद्ध द्वारा बनाया गया एक मजबूत पिलर है जो
धम्म और समाज और सांस्कृतिक रूप से एक क्रांति को आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सब बिखरे बिखरे हुए थे, उन्हें जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य हमने नागपुर से शुरू किया। हम कहेंगे कि पूरे भारत में तो नहीं, लेकिन एक हमारी छोटी सी कोशिश रही है कि हम भिक्खुनी संघ को इस धम्म क्रांति के या इस सामाजिक आंदोलन के एक बंबू के रूप में खड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं। और आज ये कार्य दुगुनी गति से हो सकता है जब हम चारों संघ ये समझ ले कि हमारे समन्वय से ये कार्य बहुत तेज गति से बढ़ सकता है। अभी भी लोग भाषणों में बोलते समय भिक्खु संघ बोलते हैं, लेकिन भिक्खुनी संघ जबान पर नहीं आता है। उपासक उपासिका जरूर बोलते हैं। जैसे आप किसी इमारत को बनाते हैं या छत को बनाते हैं तो उसमें 4 पिलर बनाते हैं ना, 4 पिलर या 3 ही पिलर बनाते हैं, 4 पिलर बनाते हैं, है ना। तो ये जो दूसरे नंबर का पिलर है भिक्खुनी संघ, ये कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आता है। मतलब आपकी गलती नहीं है, हम प्रचारकों की ही गलती है। हम आप तक नहीं पहुंचे हैं, हमारी बातें आप तक नहीं पहुंची है। यहाँ तो सैकड़ों हजारों बम्बू की हम बात कर रहे हैं। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं कितना बड़ा शामियाना खड़ा है और वहाँ पर 1-2 नहीं तो कई बम्बू लगे हुए हैं, तब जाके वो सही तरीके से स्ट्रेट खड़ा है। तो ये जो चारों संघ है, ये चारों संघ में कितने लोग आते हैं? भिक्खु संघ में कई भिक्खु आते हैं, भिक्खुनी संघ में कई भिक्खुनी आती है, उपासक संघ में कई उपासक आते हैं और उपासिका संघ में कई उपासिकाएं आती हैं और उसके बाद में कई अनुयायी आते हैं। ये सारे ही अगर मजबूत हो जाए तो कितना बड़ा शामियाना खड़ा हो सकता है हमारे सामाजिक आंदोलन का। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमें कुछ रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, या कुछ हम कहेंगे टास्क है, हमारे लिए टास्क है ये। कुछ लोग धम्म क्रांति को सामाजिक आंदोलन से नहीं जोड़ पा रहे और कुछ लोग उसे सांस्कृतिक आंदोलन से नहीं जोड़ पा रहे हैं, धम्म को कहीं अलग कर दे रहे हैं, जबकि ये सारे विषय एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धा ने जिस समय अपने धम्म को स्थापित किया, हम देखते हैं कि उस समय उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की सारी दीवारें गिरा दी, स्त्री पुरुष के भेद को उन्होंने गिरा दिया। संघ में जब उन्होंने प्रवेश दिया तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा, चाहे वो धर्म का हो, जाति का हो, वर्ण का हो, चाहे लिंग का हो, चाहे अमीर गरीब का हो, सारे भेद उन्होंने गिरा दिए, सबको संघ में प्रवेश दिया। तो क्या यह एक सामाजिक क्रांति नहीं थी? ये समझने की जरूरत है और इस सामाजिक आंदोलन को हमें आगे ले जाना है तो उसके विभिन्न पहलुओं को हमें देखना पड़ेगा। जैसे बौद्ध व्यवस्था का निर्माण की बात यहाँ की गई है, तो बौद्ध वो होता है जो बुद्ध का अनुयायी होता है, बराबर, और बुद्ध का अनुयायी वो होता है जो बुद्ध के सिद्धांतों को समझे और उसको आचरण में लाए, उसका पालन करे। केवल बौद्ध होने से, मैं बौद्ध हूँ बोलने से नहीं चलेगा। और मूलभूत सिद्धांत क्या है बुद्धा के? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और सामाजिक न्याय। ये मूलभूत सिद्धांत जो बाबा साहब ने बुद्धिज्म से लिए और कहाँ डाले हैं? भारत के संविधान में डाले हैं। तो इन सिद्धांतों को समझना है। जब स्वतंत्रता की बात होती है तो स्त्री पुरुष सभी के स्वतंत्रता की बात होती है, और जिस पर कि भंते जी ने काफ़ी यहाँ पर कार्य किया हुआ है। महिलाओं को गुलामी से मुक्त करने के लिए आह्वान किया है। जितने भी रूढ़ी परंपराएं से मुक्त होने की बात वो कर रहे हैं। हमारी कुछ महिलाएं समझ रही है, कुछ नहीं समझ रही, कुछ देरी से समझेगी। हर चीज़ के लिए एक समय भी लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोग
अगर इन विषयों को एक ही तरीके से समझेंगे, एक ही तरीके से आचरण करेंगे, एक ही तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे, तो इसका जो परिणाम हम देखना चाहते हैं वो परिणाम जल्दी दिखाई देगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग इसको अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। सबका जो प्रचार करने का तरीका अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन जो बातें हैं, अभ्यासक्रम है, सिलेबस है, वो सिलेबस एक नहीं होने से कोई अ बोलता है तो कोई प बोलता है, ऐसा हो रहा है। हाल ही में हमारी नागपुर में मीटिंग हुई भंते जी के साथ में, उसमें इसी बात पर चर्चा हुई कि हमें सांस्कृतिक बदलाव करना है। सांस्कृतिक बदलाव से सामाजिक परिवर्तन होता है, तो सांस्कृतिक बदलाव में हमें ये दिखाना है कि जो बौद्ध व्यक्ति है उसका रहन सहन कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसका दिखावा कैसा है, उसका पहनावा कैसा है, उसके क्या कहेंगे मैनर्स, एटिकेट्स, अनुशासन, विनय, लोगों के साथ व्यवहार करते समय की जो विनय है वो कैसे हैं, क्या ये एक समान है या अलग अलग है। ये एक समान नहीं होने से हमारी जो मेजॉरिटी दिखनी चाहिए वो मेजॉरिटी दिखाई नहीं देती है। इसके लिए हमें कार्य करने की ज़रूरत है। हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस एक जैसा हो, चाहे वो सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए हो, चाहे सामाजिक परिवर्तन के लिए हो, चाहे धार्मिक परिवर्तन के लिए हो, लेकिन हमारा सिलेबस, हमारा अभ्यासक्रम एक जैसा होना चाहिए। यदि हम वंदना भी बोलते हैं तो हम सब की वंदना एक जैसी होनी चाहिए। उसको अर्थों सहित हम बोलते हैं तो उसके अर्थ भी हमारे एक जैसे होने चाहिए। और ये महत्वपूर्ण कार्य है हम प्रचारकों का। और प्रचारकों में सबसे ऊपर आते हैं भिक्खु और भिक्खुनियाँ। लेकिन भिक्खु भिक्खुनियाँ इकट्ठा एक जगह नहीं आ रहे हैं। ये इस वजह से है कि इनके प्रशिक्षण की कहीं व्यवस्था नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं प्राचीन समय में बुद्धा ने जो सिस्टम खड़ा किया था संघ का, उस समय भिक्खु और भिक्खुनियाँ एक चलती फिरती शाला थी। वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इससे लोगों को ज्ञान मिलता था। तो वो एक चलती फिरती शाला थी। कालांतर में हम देखते हैं बौद्ध विद्यापीठों का निर्माण हो गया और वहाँ पर भिक्खु भिक्खुनियों ने शिक्षित होना चालू किया और जो शिक्षा ली उसका उन्होंने वहाँ पर शिक्षा देने का काम शुरू किया, मतलब प्रचार प्रसार शुरू किया। और यहीं से भारत विश्वगुरु बना। विश्वगुरु यहीं से बना क्योंकि सभी विश्व के लोग यहाँ पर आकर इन बौद्ध विद्यापीठों में शिक्षा लेने लगे। आज हमारे समाज में इस बात की बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है। हमें फिर से इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि हमारे शालाएं, हमारे विद्यापीठ, हमारे इंस्टीट्यूट कैसे खड़े हो, जिसमें कि समाज से ही आते हैं ना। भिक्खु भिक्खुनी बनने के लिए बाहर से व्यक्ति नहीं आता, ना ऊपर से आता है, इसी समाज से आता है। तो इसी समाज के लोग वहाँ पर धम्म की शिक्षा लें और वहीं से वो प्रचारक के रूप में तैयार होकर निकले, तब हमें एक रूपता दिखाई देगी। अब दूसरा एक मुद्दा इसमें यह आता है कि ये बौद्ध विद्यापीठ चलते कैसे थे। तो हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के समय का उदाहरण है कि उन्होंने कुछ गांव बौद्ध विद्यापीठ को दान दिए थे। दान देने का मतलब ये है कि उन गांवों से जो टैक्स मिलता था, जो कर मिलता था, वो कर वो बौद्ध विद्यापीठ को चलाने के लिए देते थे, जिससे कि वो सारा सिस्टम चलता था बौद्ध विद्यापीठों का। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में जब कोई हम कार्यक्रम तय करते हैं, उस समय उस कार्यक्रम के लिए हम डोनेशन मांगने के लिए घूमते हैं, दान मांगने के लिए घूमते हैं और उस कार्यक्रम के मर्यादित समय तक ही वो दान आता है, उस कार्यक्रम के लिए होता है। उसके बाद में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हमारे समाज के पास पैसा है, हम लाखों में अभी इस समय खर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्रिएटिव काम नहीं हो रहे हैं
जो स्थायी रूप से हमें रिजल्ट दे सके। तो जिस तरह उस समय गांवों का टैक्स विद्यापीठ चलाने के लिए दिया जाता था, ऐसा आज के समय में बौद्ध राजा नहीं होने के कारण नहीं हो पा रहा है। तो फिर ये जिम्मेदारी हम पर ही आती है जो इस सामाजिक आंदोलन के बम्बू बनना चाहते हैं, उनके ऊपर आती है। सामान्य जनता से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो स्तंभ बनना चाहते हैं, क्योंकि स्तंभों पर तो लिखा जाता है ना कि अमुक व्यक्ति ने इस कार्यक्रम के लिए इतना दान दिया था। आप सांची में देखिए, कई शिलालेख है, वहाँ देखिए, जगह जगह पर स्तूपों पर, चैत्यों पर लिखा है कि इसके लिए किस व्यक्ति ने कितना दान दिया था। वो दान देकर अमर हो गए। आज मैं देखती हूँ कि मुस्लिम लोगों में भी एक ज़कात नाम की पद्धत है, शायद आप लोगों को मालूम हो। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो मैं उनके मैसेजेस भी पढ़ते रहती हूँ, तो वहाँ पता चल रहा है कि वो कहते हैं कि रमज़ान माह में ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। ज़कात का मतलब टैक्स होता है, कर होता है। केवल आपका ही पेट भरा न हो, आपका जो पड़ोसी है वो भूखा न रहे, इसलिए आप ज़कात दीजिए। आपका पड़ोसी भी अगर पेट भर भोजन खाएगा तो दोनों में अच्छे संबंध रहेंगे और शांति बनी रहेगी। लेकिन एक का पेट भरेगा और दूसरे का नहीं भरेगा तो लड़ाई होने की संभावना है, नैतिकता की पतन की संभावना होती है। इसलिए सभी का पेट भरा रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिनके पास अतिरिक्त है उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जिसके पास कुछ नहीं है ये उसको दे। ये बुद्ध की शिक्षा है। तो हमारे जो प्लान्स है आगे के इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, जैसे अभी हम काम कर रहे हैं सांस्कृतिक बदलाव के ऊपर में, बौद्धों की व्यवस्था निर्माण के ऊपर में, तो उसके लिए हमें बड़ी मात्रा में मनी पावर और मैन पावर लगेगा, है ना। अगर हम ये कर जो है, ज़कात की जो पद्धति है, ये हम हमारे समाज पे यदि लागू करते हैं हमेशा के लिए, साल भर के लिए, तो क्या ये सफल नहीं हो सकेगी? हो सकती है, लेकिन समाज को भी ये हमें आश्वस्त करना पड़ेगा कि इन पैसों का हम अपने समाज के हित में उपयोग कर रहे हैं। समाज के हित में हम बौद्ध विद्यापीठ खोल रहे हैं, समाज के हित में हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं, समाज के हित में हम शालाएं खोल रहे हैं, समाज के हित में हम विहार बना रहे हैं या चैत्य बना रहे हैं। ये इस तरह से हमें लोगों को आश्वस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक के जिन लोगों ने धम्म के नाम पर जो काम किए हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि हमारा पैसा वेस्ट जा रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ लोगों ने अपने हाथ खींच लिए हैं। मैं किसी जगह का नाम नहीं लूँगी, लेकिन हम हमारे अनुभव से ये बात कर रहे हैं कि ऐसा कई जगहों पर हुआ है। तो यहाँ पर हमें आश्वस्त करने की बहुत ज़रूरत है। फिर हमारा जो विवाह पद्धति है, हमारे मृत्यु के संस्कार है, और भी बहुत सारे, हम जन्मदिन मनाते हैं, नामकरण करते हैं, इसमें जो पुरोहित वर्ग का काम था, उस पुरोहित वर्ग को हमें बाजू में रख के इस तरह से काम करना है कि ये पुरोहिताई ना लगे, ये ऐसा लगे कि विद्या दान हो रहा है, विद्या का काम हो रहा है। क्योंकि बुद्ध ने कहा सारे दुखों की जननी कौन है? अविद्या, है ना। सारे दुखों की जननी अविद्या है। ज्योतिबा फुले जी ने भी यही कहा है, सारे दुखों की, सारे समस्याओं की जड़ क्या है? अविद्या है। तो हमें सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना है कि इस अविद्या को दूर करने के लिए ही हमें अपने सारे प्लान्स बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए मैन पावर और मनी पावर हमें खड़ा करना पड़ेगा। अभी जो बूढ़े हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, उनसे उम्मीद उतनी नहीं की जा सकती, लेकिन इस काम को वही बड़ी गति से लेके जा सकते हैं जो हमारा युवा वर्ग है, हमारे युवक युवतियां हैं, वो इसमें ऊर्जावान होकर काम कर सकते हैं, ऊर्जा का पूरा वो उपयोग कर सकते हैं।
हमारी मेजॉरिटी बहुत सारी है, हमारी लोक संख्या बहुत ज़्यादा है और इस लोक संख्या का हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि रैली में बड़े युवा दिख रहे थे, युवतियाँ भी दिख रही थी और यहाँ पर भी मुझे दिख रहे हैं। तो ये युवा युवतियों के लिए हमें स्पेशल प्रशिक्षण शुरू करने की ज़रूरत है। हालांकि अभी हमारे कार्यक्रम ऑनलाइन शुरू है या ऑफलाइन शुरू है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से अभी तक नहीं हो पाया है, रेगुलर नहीं हो पाया है। हम कुछ दिन काम करते हैं और कुछ दिन गैप करते हैं, तो उस गैप की वजह से क्या है कि जो मोटिवेट होते हैं वो फिर से डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं या रुक जाते हैं। तो इसमें लगातार प्रक्रिया शुरू रहनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं बनते राहुल से ये कहना चाहती हूँ, मैंने जो मुद्दे रखे हैं विद्यापीठ के ऊपर में, खास करके प्रशिक्षण केंद्र पर, पहले तो प्रचारकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र हो जाए और उसके बाद में युवक युवतियों के लिए हमारे प्रशिक्षण केंद्र हो, इंस्टीट्यूट हो, जहाँ से बड़ी मात्रा में हम एक ही तरह का सिलेबस उन्हें प्रोवाइड करें और उन्हें सही तरीके से कैसे धम्म प्रचार करना है ये सिखाएं। क्योंकि एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति धम्म प्रचार नहीं कर सकता है। और एक बहुत बड़ी कमी है हमारे इसमें कि हमारे देश में चीवर पहनने के लिए बूढ़े होने के बाद आते हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। हम दूसरे देशों को देखते हैं, वहाँ पर युवक युवतियाँ चीवर धारण कर रहे हैं और वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे कि अभी देखा कि हमसे बैठा नहीं जा रहा है, घंटों बैठा नहीं जा रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो उम्र है चीवर लेने की, इसे नहीं। सिद्धार्थ गौतम ने कौन सी उम्र में परवज्जा ली थी? तरुण अवस्था में ली थी। तो तरुण अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा युवक युवतियों ने इधर आना चाहिए। कम से कम ये असली पिलर होंगे, असली पिलर यही होंगे, क्योंकि बाकी तो गृहस्थ होते हैं, वो सहयोगी होते हैं। उपासक उपासिका जो होते हैं वो सहायता करने वाले सहयोगी होते हैं, लेकिन जो असली प्रचारक होते हैं, आंदोलन को आगे ले जाने वाले थे, महत्वपूर्ण स्तंभ वो होते हैं जो चीवर धारण करते हैं। और ये ऊर्जावान होना, युवा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि और लोग उससे प्रभावित हो सके। जैसे कि धम्म विनया को हम देखते हैं, धम्म विनया का बड़ा अच्छा उदाहरण है कि इसे देखकर दूसरी लड़कियां भी प्रभावित हो सकती है। मैंने भी जब शुरू में चीवर लिया था तो इसीलिए लिया था कि मैं लोगों को बता सकूं कि स्त्रियां भी चीवरधारी हो सकती है, स्त्रियों में भी बुद्धि होती है। अपने धम्म में स्त्री पुरुष भेदभाव नहीं है, उसमें लिंग का कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है, बुद्धि का रोल है। तो हमारी बुद्धि को हमें इस्तेमाल करते आना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के लड़कियों ने इस ओर आना है और लोगों को मोटिवेट करना है। किस तरह से काम करना वो हम सिखाएंगे। इसके लिए हमें पूर्ण तैयारी करनी पड़ेगी और आगे के सारे प्लान्स हमें बनाने पड़ेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए यहीं रुकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।